बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, हमारा आज है टॉपिक नेक्स्ट एफिशिएंसी पे। नेक्स्ट है जी द गिलबर्ट्स। द फ्रैंक गिलबर्ट एंड हिज वाइफ लिलियन वर कंटेम्परेरीज ऑफ फ्रेडरिक टेलर एंड पार्ट ऑफ स्मॉल बैंड ऑफ ओरिजिनल साइंटिफिक मैनेजमेंट पायनियर्स। तो ये देखें, ये भी फ्रेडरिक टेलर के कंटेम्परेरीज थे, उसी दौर में उसी के साथ इन्होंने भी काम किया। Their accomplishments still stand out for their fervor and devotion to a single goal, the elimination of waste and discovery of the one best way of doing work। तो इनका भी ज़्यादा काम जो था वो वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क, और इन्होंने मोशन स्टडी पे यानी बहुत ज़्यादा काम किया। तो व्हेन ही वाज 3 years old, ये बात हो रही है फ्रैंक की, हिज फादर डाइड एंड हिज फैमिली मूव टू बोस्टन। ही वाज एजुकेटेड एट फिलिप्स एकेडमी एंड राइस ग्रामर स्कूल। ये अर्ली उसकी एजुकेशन के मुतालिक बताया जा रहा है। Although he has passed the MIT entrance exam, Frank was unwilling to go to college while his mother ran a boarding house to support him and his 2 sisters। ठीक, ये अर्ली लाइफ के इवेंट्स हैं और सारी सिचुएशन के कैसे वो उसका गुजरा है बचपन। Frank was urged to take up bricklaying by his Sunday school teacher, who offered Frank the impressive pay of $3 a day। क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि मदर बोर्डिंग हाउस रन करके फिर सिस्टर्स का भी उसका भी खर्चा ज़्यादा चलाना था, तो फिर उसको जब ये ऑफ़र हुई तो उसने ये ऑफ़र एक्सेप्ट की। फ्रैंक नीडेड द मनी एंड टुक द जॉब। टू लर्न हिज न्यू जॉब ही स्टडीड हाउ ब्रिक लेयर्स वर्क। ही फाउंड दैट दे परफॉर्म देयर टास्क इन थ्री वेज। दे यूज वन सेट ऑफ मोशन व्हेन वर्किंग डेलिबरेटली बट slowly, a second when working rapidly, and a third when trying to teach an apprentice। It was this simple observation that led to the first perception of motion study, for as Frank reasoned, if one set of motion was right then the other two must be wrong। अच्छा, ये मोशन स्टडीज़ जो है ना, ये बहुत फेमस है। इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो ये मोशन स्टडी, और जो एक्स्ट्रा मोशंस हैं नॉट नीडेड जो हैं वो भी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने देखा कि किसी काम में कौन सी मोशन जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम आगे देखते हैं कि ब्रिक लेइंग में कैसे इसको अप्लाई किया। Frank was determined to learn to lay brick the right way। At first he was the slowest apprentice on the job, but soon he began developing his own ideas, designing his own scaffold and work method for everything from motor consistencies to trowel usage। He got the motion required to lay a brick from 18 to 6। अब उसने जब ऑब्ज़र्व किया कि जो ब्रिक लेयर्स हैं वो फ़र्ज़ करें आते हैं, नीचे झुकते हैं, वहाँ से उठाते हैं, ये डिफरेंट मोशन है ना। झुकना एक मोशन है, वहाँ से उसको उठाया, फिर दूसरी तरफ मूव किया, उस पर रखा, प्रेस किया। तो इस तरह उसने अपना ही स्कफ फोल्डिंग, वो जो आप देखा होगा दीवार के साथ लगाते हैं और उसके ऊपर वो खड़े होते हैं, तो अपनी स्कफ फोल्डिंग डिवाइड की, उसमें से एक्स्ट्रा मोशंस को रिमूव किया, अपनी डिज़ाइनिंग की, और उसने जो ब्रिक लेइंग के लिए जो 18 मोशन थी वो उससे 6 मोशन पे ले आया। 3 times डाउन आ गया ना, यानी कम मोशन से स्पीड बढ़ गई। विद इन अ ईयर ही वॉज फास्टर दैन एनी ऑफ हिज को वर्कर। An ordinary man was expected to lay 175 brick an hour। Frank could easily lay 350। अब देखें कितना उसका ये फ़र्क पड़ गया। By 1895 Frank had begun his own construction business in Boston with speed work as its motto। तो अपना जो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया, उसका मोटो क्या था? स्पीड वर्क, क्योंकि ये मोशन को रिड्यूस करके इसने काम की स्पीड बढ़ाई। डैम्स, हाउसेज, फैक्ट्रीज, कैनाल्स, स्काई स्क्रैपर्स एंड इवन होल टाउन्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय द गिलबर्ट्स कंपनी। ये देखें कि कितनी बड़ी कंपनी ये डेवलप हो गई। एज फ्रैंक आइडियाज गेन प्रोमिनेंस, दे आल्सो गेंड एक्सेप्टेंस। परसुएडेड दैट अ सिस्टम दैट वाज नॉट इन राइटिंग वाज अनवर्दी ऑफ द नेम, ही सेट आउट टू पुट हिज आइडियाज इनटू बुक फॉर्म। वर्किंग इन कंजंक्शन विद लिली, जो वाइफ है उसकी, ही पब्लिश्ड फील्ड सिस्टम एंड कंक्रीट सिस्टम इन 1908 and followed with bricklaying system, motion study, fatigue study and applied motion study। ठीक है, तो ये उसने राइटिंग लिखना स्टार्ट किया, अपने एक्सपेरिमेंट्स और चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को। फ्रॉम हिज अर्ली स्टडी ऑफ bricklaying, Frank devised a system for classifying hand motions into 17 basic divisions called Therblinks। यानी ये गिलबर्ट्स को ही उसने रिवर्स करके तो वो 18 मोशंस जो है ब्रिक लेन्स की वो डिफ़ाइन की कि ये रिक्वायर्ड है। एज फ्रैंक्स contracts grew, his interest broadened through membership in ASME। He ये वो American Society of Mechanical Engineers, he met Taylor and other leaders of the new scientific management movement, men like Barth and Gantt। हमने पीछे उसको पढ़ा भी है।
तो ये देखें, ये सारे एक ही वक्त के कंटेम्प्रेरीज हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। बाय 1912 फ्रैंक हैड कम्प्लीटली गिवन अप द कंस्ट्रक्शन बिजनेस एंड बिगेन डिवोटिंग फुल टाइम एफर्ट्स टू मैनेजमेंट कंसल्टिंग। ठीक है, उसने कंपनी ख़त्म कर दी और मैनेजमेंट कंसल्टिंग स्टार्ट की। विद द सेम सिंगल माइंडेड अटेंशन ही हैड गिवन टू ब्रिकलेइंग, he now studied the field of scientific management, more and more convinced that the greatest waste in the world comes from needless, ill-directed and ineffective motions। यानी चूँकि उसकी बेसिक और अंडरस्टैंडिंग और वो जो वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क था, वो दैट वाज ऑल अबाउट मोशंस के जो यूजलेस मोशंस हैं किसी भी काम करते उसको रिमूव किया जाए। फ्रैंक सॉट न्यू मेथड्स ऑफ डिस्कवरिंग द वेस्ट एंड एलिमिनेटिंग इट। In 1892 he was the first person to use motion picture cameras to analyze a worker's motions। यानी कोई भी वर्कर है, चाहे वो टाइपिस्ट है, चाहे वो किसी मशीन पे काम कर रहा है, तो उसकी मोशंस, हैंड मोशंस और मूवमेंट सबको रिकॉर्ड करने के लिए ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने मोशन पिक्चर कैमरा यूज़ किया। इन कंजक्शन विद लिली ही ऑथर्ड पेपर सच एज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टू द वर्क ऑफ द नर्स, मोशन स्टडी इन सर्जरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट इन द हॉस्पिटल। ठीक है, द फ्रैंक्स यूज ऑफ मोशन पिक्चर कैमरा टू स्टडी मोशन वाज अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू द इमर्जिंग फील्ड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी उस वक्त यानी टेलर और दूसरे लोग और एंगल से काम कर रहे थे, लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो दैट वाज अबाउट प्रोड्यूसिंग यूजलेस एक्स्ट्रा मोशंस। फ्रैंक्स एफर्ट पैरेलल विद टेलर वाज अटेम्प्टिंग, although they differed in the terminology, Taylor called his work time study and Frank called it motion study। टेलर का भी ये था, हमने जो पीछे पढ़ा है कि वो उसने डिफरेंट टाइम रिकॉर्ड किए कि यहाँ से अगर आयरन को उठा के वर्कशॉप तक ले जाना है तो उतना कितना टाइम लगता है, वहाँ से उस मशीन तक ले जाते हैं कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो उसका नाम था टाइम स्टडी। इसने ये आलमोस्ट वही चीज़ लेकिन और तरीके से मोशन स्टडी के रेफरेंस से की और कैमराज यूज़ किए। ठीक है, थोड़ा सा एंगल डिफरेंट था। Although Frank had been one of the Taylor's most devout disciples, beginning in 1912, the two became increasingly estranged. This was partially due to the problem Frank encountered in applying Taylor's method। अच्छा, 1912 में ये फिर एक दूसरे से दूर होना शुरू हुआ। This was partially due to the Frank encountered in applying Taylor's method and partially because Frank's innovation made him a competitor with Taylor in the scientific management। तो ये भी एक है कि चूँकि एक दूसरे कंपेटिटर बन गए थे, वो मोशन स्टडी है, दूसरा जो है वो टाइम स्टडी, और कुछ एज़ पर द टेक्स्ट के उसके मेथड्स को अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस वजह से भी वो एक दूसरे से दूर होते गए। देयर फाइनल ब्रेक केम इन 1914 when Frank incurred difficulties implementing the Taylor system at ABC Company, a handkerchief manufacturing company। In his move away from the Taylor system, Frank was increasingly aided by Lily, the daughter of a German-born sugar refiner who spent her early years in Oakland, California। Lily and Frank married in 1904। ठीक है, so they were husband and wife। After the marriage, Lily changed the focus of her academic interest to psychology, for she thought that this field would best complement Frank's work। यानी अपने हस्बैंड के काम को कम्प्लीमेंट करने के लिए उसने अपना फोकस चेंज किया। Combining marriage and an ever-growing family with assisting in Frank's work, Lily continued to do research on her thesis, The Psychology of Management, and submitted it in 1912। उन्होंने PhD का thesis जो है वो 1912 में सबमिट किया। University of California informed her that the thesis was acceptable, but that she would have to return to campus for a year of residency before her PhD degree could be granted। तो ये एक रिक्वायरमेंट थी कि एक साल का जो है वो स्टे था, लेकिन Lily had been led to believe that this requirement would be waived in her case, but university officials were steadfast। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि शायद मेरे केस में ये वेव हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैगजीन पब्लिश द थीसिस इन सीरियल फॉर्म। यानी यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैगजीन ने उसको सीरीज़ की फॉर्म में उसको पब्लिश किया बिटवीन 1912 to 1913। Eventually, the university authorities agreed that the Lily could spend her residency in any college that granted advanced degree in industrial psychology or management। ठीक है, उन्होंने फिर बाद में एग्री किया और देवर वर्किंग, उनकी कंट्रीब्यूशंस बहुत आ रही थी। उन्होंने एग्री किया कि ठीक है जी, आप किसी भी जगह पे जहाँ ये मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की डिग्री हो रही है वहाँ पे अपनी रेजिडेंसी कंप्लीट कर लें। सच इंस्टीट्यूट वर स्केर्स एट दैट टाइम, बट फ्रैंक डिस्कवर्ड दैट द ब्राउन यूनिवर्सिटी वाज प्लानिंग टू ऑफर अ PhD degree in applied management। At Brown, Lillian wrote a new dissertation
some aspects of eliminating waste in teaching. Finally completed her PhD degree requirements in 1915. 1950 में उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, नया थीसिस लिख के, और 1 ईयर जो है वो स्पेंड किया इस यूनिवर्सिटी में. In 1924 tragedy struck the Gilberts shortly before Frank was to leave to attend the first International Management Congress in Prague, Czechoslovakia. He suffered a heart attack and died while talking to Lily from a telephone booth at the Montclair Railroad Station. ठीक है, उसकी डेथ हो गई. A family meeting was held and Lily decided to fulfill Frank's commitments. She sailed 5 days later in Prague and read the paper he was to have presided at the session he was to have chaired, and was made a member of Czechoslovakian Academy. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द गिलबर्ट्स, और इनकी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो थी अबाउट मोशंस, वेस्टफुल मोशन, यूजलेस मोशंस के ऊपर. थैंक यू.